तो तेज रफ्तार के बाद अब विस्तार से खबरें आपको दिखा देते हैं। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालात के बीच आज सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया गया है, इस पर विदेश मंत्री जानकारी देंगे। अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबानी तूफान ने भारत समेत कई मुल्कों के लिए संकट और गंभीर सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशिया समेत कई मुल्कों के रणनीतिक समीकरणों को भी बदल कर रख दिया है। हिंदुस्तान भी तालिबान के आने के बाद से बेहद सजग है। तालिबानी शासन आने से पाकिस्तान और चीन की बातें खिल गई हैं, लेकिन अब भारत सरकार को ये तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी। यही रणनीति आज सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा होगी। सर्वदलीय बैठक में सरकार इन सवालों पर अपना रुख साफ कर सकती है। तालिबान को लेकर उसका रुख क्या होगा? अफगानिस्तान में भारतीय निवेश और हितों की रक्षा कैसे होगी? अफगानिस्तान में बदले हालात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसे में उससे कैसे निपटा जाए? ये वो सवाल हैं जो 15 अगस्त यानी अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं और आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सवालों के जवाब सरकार को देने हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग होती रही है कि सरकार तालिबान के साथ हो रहे संपर्क और संवाद को लेकर तथ्य सामने रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और विदेश नीति के विकल्पों पर भी सबको भरोसे मिले। अफगानिस्तान एशिया में पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन अब हालात और हकीकत दोनों बदल गए हैं। इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी कड़ी में आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बैठक की मेजबानी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी रहेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में पार्टी नेता सुकेंदु शेखर रॉय, एनसीपी से शरद पवार रहेंगे। संसद में मौजूद सभी छोटे बड़े दलों को भी न्योता दिया गया है। बैठक में विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन देवी शक्ति यानी अफगानिस्तान में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यकों के अलावा जरूरतमंद लोगों को निकालने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अफगानिस्तान की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ेगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत कूटनीतिक मोर्चेबंदी में जुटा है। खुद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बात की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन से 2 बार फोन पर बात हुई। साथ ही कतर के विदेश मंत्री से भी विदेश मंत्री जयशंकर मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से फोन पर बात की है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान की हुकूमत है, लेकिन उसकी राजनीतिक सूरत क्या होगी ये अब तक तय नहीं है। इसीलिए भारत सरकार भी अपने पत्ते खोलने से पहले हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता करना चाहती है। तो देखिए, अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसको लेकर तो लगातार देवी शक्ति ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन देश में सभी राजनीतिक दलों को इस पूरे मसले पर ब्रीफ करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत विवेक काटजू भी जुड़ेंगे। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, प्रणय उपाध्याय के अलावा आशीष सिंह, नीरज पांडे और इसके अलावा अंकित गुप्ता भी हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अफगान हालात पर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले शुरुआती बयान देंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद नेताओं के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बैठक में तीनों विदेश राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हर्ष श्रृंगला विदेश सचिव हैं, वे इस प्रेजेंटेशन को देंगे और विदेश मंत्री भी इस बैठक के दौरान रहेंगे और सभी राज्य मंत्री भी होंगे। आशीष सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये जो प्रेजेंटेशन होगा
उसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है? क्या उसमें सभी जो दलों के सवाल हैं उनको समाहित करने की कोशिश की गई है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात यही है विकास कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होने वाला है। इसकी जानकारी हमें मिली है कि इंटरैक्शन होगा और सबसे अच्छी बात है कि विदेश सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा सभी फ्लोर लीडर्स को, सभी राजनीतिक दलों के, कि अभी तक का रेस्क्यू एफर्ट जो भारत ने चलाया है अफगानिस्तान में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए, या जिन अफगान नागरिकों की हमने मदद की, हिंदुओं की, सिखों की, उसको लेकर के प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जाएगा। और बड़ी बात यह कि उसके बाद, हालांकि ओपनिंग रिमार्क खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देंगे, लेकिन ये इस कंक्लूजन के बाद जब वो प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाएगी, सभी फ्लोर लीडर्स से Q&A भी है, क्वेश्चन और आंसर, यानी सवाल जवाब भी होगा। अपने जो भी मन में क्वेरीज हैं वो सामने रखें और विदेश मंत्री उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जी, तो आशीष आप बने रहिए, बाकी सभी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 24 भारतीय नागरिकों और 11 नेपाली नागरिकों के साथ काबुल से एक भारतीय विमान ने उड़ान भरी है, लेकिन इस C-17 विमान में अफगान नागरिकों को नहीं लाया जा रहा है। विमान के करीब 10 बजे हिंडन एयरबेस पर पहुंचने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 24 भारतीयों और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर हिंदुस्तान लौट रहा है। इसमें कोई भी अफगानी नागरिक नहीं है, किसी भी अफगानी नागरिक को हिंदुस्तान नहीं लाया जा रहा है। 10 बजे हिंडन एयरबेस पर यह विमान पहुंचेगा, जिसके जरिए 24 भारतीय वतन वापसी कर सकेंगे और पड़ोसी देश नेपाल के 11 नागरिक भी इसमें शामिल है। हमने आपको एबीपी न्यूज़ पर लगातार खबरों के कवरेज के दौरान दिखाया था किस तरह से भारतीयों के साथ वहाँ नेपाली फंसे हुए हैं और वो भारत सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि उनको वहाँ से निकाला जाए, और अब वो 11 नागरिक भी देश लौट रहे हैं जो कि नेपाल के नागरिक हैं। प्रणय, उन नागरिकों को जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, निकलकर भारत आना चाहते हैं, उनको रोक रहा है एक तरह से तालिबान। एयरपोर्ट के आसपास घेराबंदी कड़ी कर दी गई है। ये तो सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। निश्चित रूप से विकास, जिस तरीके के हालात इस समय काबुल एयरपोर्ट पे हैं, लगातार जो काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द पूरे शहर में तालिबान ने नाकेबंदी कर दी है। जिस तरीके के चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वो दरअसल चोक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर रोका जा रहा है उन अफगान नागरिकों को जो एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं। और इसी के कारण जो है करीब काफी घंटे इंतजार करने के बावजूद भी भारतीय जो वायुसेना का विमान था, C-17 विमान, जो काबुल में उतारा गया था, उसमें करीब 80 से ज्यादा अफगान सिखों को आना था। उसके साथ गुरु ग्रंथ साहब के 3 स्वरूपों को, 3 प्रतियों को और लाया जाना था, लेकिन ये तमाम लोग नहीं आ पाए और उसके बाद बिना अफगान नागरिकों के या अफगान सिखों के बिना ही इस विमान को उड़ान भरनी पड़ी है। आज सुबह तड़के इस विमान ने उड़ान भरी है और सुबह 10 बजे इसके हिंडन एयरबेस पहुंचने का अनुमान है, लेकिन केवल 35 लोगों के साथ में ये विमान पहुंचेगा, जिसके अंदर 24 भारतीय हैं। ये वो भारतीय हैं जो पिछली उड़ान के आने की उड़ान से पहले रुक गए थे वहां या अंदर दाखिल नहीं हो पाए थे एयरपोर्ट के, और उसके अलावा जो 11 नेपाली नागरिक हैं वो हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो आना चाहते थे इस फ्लाइट के अंदर, वो जो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, लोगों को रोका जा रहा है। इसके अलावा जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो भी गेट बहुत कम खोल रहे हैं, और इस अफरा तफरी और अराजकता के माहौल के कारण बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। जी, तो इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं प्रणय उपाध्याय बता रहे हैं कि 80 अफगानी सिख नागरिकों को लेकर आना था इस C-17 विमान को, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि तालिबान के फरमान की वजह से उनको रोक लिया गया है। वे अफगान के नागरिक हैं। उनके साथ ही 3 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब को भी लाना था, लेकिन तालिबान के फरमान की वजह से उनको रोक लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 80 अफगानी सिख उनको तालिबान ने रोक दिया है हिंदुस्तान आने से। चेक पॉइंट पर उनको रोक दिया गया क्योंकि वे अफगानी नागरिक थे। तालिबान के इस फरमान की वजह से 80 सिख नागरिक काबुल में फंस गए जो कि हिंदुस्तान आना चाहते थे। उनके साथ 3 स्वरूप सिख साहिब भी थे, गुरु ग्रंथ साहिब भी थे, उनको भी रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रणय उपाध्याय ने हमें दी है। हम विवेक काटजू साहब का रुख कर लेते हैं। विवेक काटजू साहब, आप तो अफगानिस्तान में रहे हैं। इस तरह के हालात जब लोग अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं और उस समय उनको रोक लेना, ये तो सीधे सीधे जो यूनाइटेड नेशंस के नियम है उनका भी उल्लंघन है, और हालात भी काबुल में बहुत अच्छे नहीं है कि लोगों को रोककर आप उनको आश्वासन दे पाएं कि हालात अच्छे हो जाएंगे। इसमें कई राय हो सकती हैं। आपने सही कहा, अमूमन तो हर देश को, हर देश की सरकार को अपने नागरिकों को बाहर जाने की इजाजत देनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई देश ऐसी इजाजत नहीं देते हैं
और मुझे लगता है कि इस वक्त तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को दिखा सके कि हर अफगान नागरिक सुरक्षित है, और चाहे वो अब किसी भी धर्म का हो, उसकी सुरक्षा वो करेंगे। इसीलिए उनको अब जाने से रोका जा रहा है। मेरा मानना है कि अब तालिबान को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए, और अब जो विश्व की कई सरकारें हैं वो भी उनसे यही आग्रह कर रही हैं। जी, तो देखिए जो तमाम अफगान नागरिक हैं जो कि सिख हैं, अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी साथ लाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया है तालिबान ने फरमान जारी किया है कि किसी भी अफगान नागरिक को देश छोड़ने नहीं दिया जाएगा। और उसी की वजह है कि जब आप C-17 ग्लोब मास्टर 80 अफगान सिखों को लेने वहां पहुंचा था तो तालिबान ने रोक दिया और वे भी हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। अंकित, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज न केवल सरकार तमाम राजनीतिक दलों की जो सवाल है, चिंताएं, उनको एश्योर करने जा रही है, बल्कि 35 भारतीय भी, जिनमें माफ़ कीजिएगा 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक भी आ रहे हैं। तो केवल अपने देश के नागरिकों की मदद नहीं हो रही है, पड़ोसी मुल्क के नागरिकों की भी मदद कर रहा है भारत। निश्चित तौर पर विकास जो विपक्षी पार्टी है उनका यही कहना था कि सरकार का जो भी स्टैंड है, एटलीस्ट जो विपक्षी दल है उनको भी पता होना चाहिए। लगातार ये मांग की जा रही थी और इसी वजह से जो जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांग की गई, सरकार ने कहा ठीक है, जो भी हमने अब तक कार्रवाई की है या जो भी हमारा स्टैंड है आपको जानकारी देंगे, और इसी वजह से 11 बजे की बैठक अहम है। लेकिन विकास, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड नेशन के जो एक दफ्तर है दिल्ली में, वहां पर मौजूद हूँ, जो हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का है, उसके सामने पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ये अफगान नागरिक हैं, ये अफगान महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर भारत में पिछले जो कई सालों से रह रहे हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, इनका ये कहना है कि सरकार ने तो हमारी मदद की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो नियम और कानून है उसके मुताबिक हमको जो सुविधाएं या हमारी जो फाइल क्लियर होनी चाहिए थी, जिससे कि अगर हम जो भारत में CAA आने के बाद में नागरिकता ले सकते थे, वो हमको नहीं मिल पा रही है, किसी और देश की नागरिकता ले सकते थे, वो नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से ये यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है। तो एक तरफ बैठक तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदर्शन। जी, तो हमारे साथ नीरज पांडे भी बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, आप बने रहिए। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, तमाम जो विपक्षी दल आज बैठक में पहुंचने वाले हैं, क्या किसी विपक्षी दल से आपकी बात हो पाई कि उनकी क्या क्वेरी है, वो इस बैठक के दौरान क्या सवाल सरकार से पूछने वाले? दरअसल सभी विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे जो भारतीय फंसे हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या कितने लोग अभी बचे हैं और कितने लोग आ गए, ये सारे विषय पर वो जानना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय यहाँ पे है विकास, ये है कि ये राजनीतिक दलों की बैठक है। एक जो सामूहिक सहमति बनाने की कोशिश होगी कि राजनीतिक लाइन हमारी क्या हो, क्योंकि जब आप अफगानिस्तान और भारत की बात करते हैं तो दो देशों के बीच के संवाद और दो देशों के रिश्तों की बात होती है। ऐसे में एक देश का दूसरे देश के साथ उनकी राजनीतिक लाइन क्या हो, इस पर सबसे बड़ी बात होगी। और चूंकि अफगानिस्तान में ऐसे हालात हो गए, अभी तक हमारे जो संबंध रहे हैं बहुत अच्छे रहे, 30,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हमारे अफगानिस्तान में चल रहे हैं। और ऐसे में तालिबान, जिसे हम हमेशा एक आतंकवादी संगठन के रूप में मानते रहे हैं, और आज वो अफगानिस्तान में राज करने की स्थिति में, तब वहां पे भारत की स्थिति क्या हो, भारत के साथ कैसे संबंध रहे, भारत किस लाइन पे आगे बढ़े, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनको डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाए। बिल्कुल, डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। नीरज पांडे, आप इस बैठक पर, आशीष सिंह और प्रणय उपाध्याय, अंकित गुप्ता, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, जो भी खबर से जुड़ा अपडेट होगा सबसे पहले आप ABP न्यूज पर देखेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।